खबर कौमी सतह की बड़ी आपको बताते हैं और खबर उत्तराखंड से। इससे पहले हम जम्मू कश्मीर जाएं, हल्द्वानी से भी आपको रिपोर्ट्स बता देते हैं। हल्द्वानी का इलाका है जहां पर एक गांव के अंदर उस वक्त तनाज़ा शुरू हुआ, झड़पें शुरू हुई जब कहा जाता है कि इंतजामिया की जानिब से जो म्युनिसिपल हुकाम है उसने बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई का आगाज़ किया और जो ये तजावुज़ात गैर कानूनी खड़ी की गई थी या जिन इलाकों के अंदर कब्जा किया गया था उन एरियाज़ के अंदर इंतजामिया ने कार्रवाई शुरू की और एक मदरसा और मस्जिद भी जो बकौल रिपोर्ट्स या अभी तक पता चलती हैं कि अथॉरिटीज़ की तरफ से उसको मिसमार किया गया और इसके बाद नाराज़गी काफ़ी ज़्यादा देखी गई है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो अब इंतजामिया ने जब हालात काफ़ी ख़राब हो गए हैं तो 12वीं तक न सिर्फ स्कूल बंद कर दिए हैं बल्कि झड़पें इतनी ज़्यादा हुई हैं कि पुलिस को दफ़ा 144 का नफाज अमल में लाने के साथ साथ अभी तक की इतलात कि मुकम्मल तौर पर अब कर्फ्यू लगा दिया गया है, पाबंदियां लगा दी गई हैं और सरकार की जानिब से ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन को जो अहकामात गए कि अमनो कानून की सूरत हाल बिगड़ने से बचे, मज़ीद ना ख़राब हो, इसके लिए जो एहतजाजी या कोई भी अगर तोड़ फोड़ करता हुआ नजर आए तो उसको मौके पर ही गोली मार दी, यानी शूट एट साइट के अहकामात सादिर कर दिए गए। और इसी तरह की इतलात हैं कि हल्द्वानी के इस उत्तराखंड के इस दूर दराज इलाके में अभी तक एक शख्स की मौत हुई है जबकि 3 लोग जख्मी हुए हैं। लेकिन जब इसके दूसरी तरफ आप देखते हैं तो मुजाहिरीन की तरफ से पुलिस थाने पर भी धावा बोल दिया गया। कहा जाता है कि आगजनी की कोशिश की गई और 50 से 54 पुलिस एहलकार जिनमें खवातीन बड़ी तादाद में हैं जिन पर पथराव भी हुआ है, उस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल यहां पर हालात हुए जब 54 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि रात देर गए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हल्द्वानी के अलग अलग इलाकों से, पुलिस ने जब पेट्रोलिंग का आगाज किया, फ्लैग मार्च किया गया, यहाँ फौज की जानिब से सीआरपीएफ की इजाफी नफरियां तैनात की गई तो हल्द्वानी में वो जो बुनियादी चीज़ थी जिस पर ये सारी हवा देने की कोशिश हुई थी, हालात ख़राब करने की कोशिश हुई थी, उस पर बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया। और पिछले 12 घंटों में जो सूरत हाल बनी उसकी तस्वीरें अलग अलग जगहों से आपके सामने। पथराव, आतिशज़दगी, एक शख्स की मौत, 3 लोग जख्मी, 54 अफराद जो पुलिस एहलकार हैं जो जख्मी हुए हैं और खबर है कि कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा सकता है क्योंकि मामला कल जब शुरू हुआ था तो उसके बाद बहुत सारे लोग बड़ी तादाद में हुजूम जो है उन्होंने आकर पुलिस थाने को भी नजर आतिश करने की कोशिश। ये मामला याद रखिएगा कब सामने हुआ था, जब गैर कानूनी तौर कई इमलाक को हटाने की कोशिश की गई और उसी में एक मदरसा को मुनद्दिम किया जाने के बाद लोगों ने पथराव किया, गाड़ियों में आग लगा दी, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और हुक्काम के मुताबिक हल्द्वानी में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एहलकारों की जानिब से मदरसे को मुनद्दिम करने के बाद ये तशद्दुद जो है वो भड़क उठाया। ताम कॉरपोरेशन के ज़िम्मेदारों का मानना है कि उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स और दीगर चीज़ें दस्तावेज़ात थे वो पहले ही मदरसे को फराहम किए थे कि आप इसको इवैक्यूएट करें और उसके बाद ये सूरत हाल उभर कर सामने आई है। अब 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज जो वज़ीर आला है वहाँ के वो एक अहम तरीन इजलास तलब कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल पुलिस उत्तराखंड को बुलाया गया है, सूरत हाल का जायज़ा लिया जा रहा है और आज एक सख्त फैसला ये लिया जाएगा कि जितने भी लोग ये आतिशज़नी या आगजनी पथराव कर रहे थे इनके खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाए, क्रैक डाउन किया जाए और जितना भी ये नुकसान हुआ है उनको उन्हीं से वसूल किया जाए और ये कोशिश जो की गई तशद्दुद भड़काने की वहाँ पर, इसका खात्मा किया जाए और उस पैटर्न को अडॉप्ट किया जाएगा जो यूपी के अंदर भी किया गया था जब तशद्दुद भड़क रहा था और उसके बाद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने बड़ी कार्रवाई की थी। उसी पैटर्न पर एक बड़ी कार्रवाई आज उत्तराखंड के अंदर भी होगी। आपको पल पल का अपडेट दूसरे बुलेटिनों में भी यहाँ से हम देते रहेंगे।